हेलो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर पहली बार सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सीखने आप सीख कर आप कहीं जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको टाइपिंग सीखना मोस्ट हो जाता है। अगर आप टाइपिंग सीखे रहते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब आसानी से मिल जाती है। तो अब आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके टाइपिंग स्पीड जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। तो टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए आपको किन किन आज मैं 10 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जिसे आप ध्यान में रख के जिसे आप फॉलो करके आसानी से अपनी टाइपिंग स्पीड को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो कौन कौन से 10 बातें हैं, इन सभी चीज़ों का जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बने रहिए दोस्तों। इससे पहले मैंने डीसीए कोर्स के बारे में जानकारी दिया था। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे वीडियो पर डीसीए कोर्स का एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि आपको सारे डीसीए कोर्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं सभी चीज़ को डिटेल में बताया जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि दोस्तों डीसीए कोर्स का ये सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड 10 ऐसे मुख्य बातें बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइपिंग तो सभी कोई कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक प्रोफेशनल टाइपिंग करने के लिए आपको जिन 10 बातों का ध्यान रखना होगा उसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है माइंड टाइपिंग। यानी कि दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि माइंड टाइपिंग यानी कि माइंड से टाइपिंग करना। नहीं दोस्तों, माइंड टाइपिंग का मतलब माइंड से टाइपिंग करना नहीं दोस्तों। माइंड टाइपिंग करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप टाइप करने बैठे, चाहे किसी भी जगह टाइप करने बैठे, आपके माइंड में हमेशा ये सेट होना चाहिए कि या तो मैं किसी एग्ज़ाम हॉल में हूँ या किसी इंटरव्यू हॉल में हूँ या कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ की हमें टाइपिंग गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप माइंड में इस बात को लेकर टाइप करना शुरू करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड दिन पर दिन और बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करें दूसरा टॉपिक का, यानी कि दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, आप जब भी टाइपिंग करें तो कभी भी झुक के ऐसे करके ना बैठे। आपने बहुतों को देखा होगा कि हमेशा झुक के ऐसे करके टाइपिंग करते हैं। दोस्तों, वैसे में वो तो टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका एक प्रोफेशनल स्पीड जो होता है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके यानी कि एक्यूरेंसी घटने की 100% चांस से बनी रहती है। तो आप कभी भी टाइप करें तो हमेशा स्ट्रेट होके टाइप करें। दोस्तों, ये तो थी दूसरी पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट दूसरी पॉइंट से रिलेटेड है। अब दोस्तों, जैसे आप टाइप करते समय हमेशा स्ट्रेट होकर टाइप करें और टाइप करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके और डेस्कटॉप की जो यानी कि मॉनिटर की जो दूरी है वो हमेशा 45 से 70 इंच सेंटीमीटर यानी कि 15 इंच की दूरी बनी रहे, ताकि आप प्रोफेशनल ढंग से टाइप कर सके और आपकी टाइपिंग स्पीड हमेशा ग्रो होते जाए। अब बात करें दोस्तों चौथे की, तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनके नाखून बड़े बड़े होते हैं, यानी कि दोनों उंगलियों के नाखून बड़े बड़े होते हैं और वो नाखून से आसानी पूर्वक टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा गलती आप भूल से भी ना करें, क्योंकि अगर आप नाखून से टाइप करने का प्रयास करते हैं तो मान लीजिए अगर आपका कभी वैसा हुआ, नाखून कमज़ोर हो गया है किसी कारण, बस आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और किसी कारण बस आपके नाखून टूट जाते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी टाइपिंग करें नाखून का सहारा ना ले। अब दोस्तों, अगली पॉइंट आती है। तो अगली पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर किस काम को करते हैं तो वो आपसे हो जाता है, तो आप बार बार उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो आप हमेशा चाहते हैं कि उसी काम को करो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब आप टाइपिंग में बिगिनर रहते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आप एक पैराग्राफ को अगर टाइप करते हैं, फिर टाइप करते हैं, फिर टाइप करते हैं, यानी ये बार बार रिपीटेड करके आप उस पैराग्राफ को टाइप करते हैं तो आपको वो आसान हो जाता है और उसमें आपको
आपका स्पीड भी बढ़ जाता है और एक्यूरेंसी भी घट जाती है। तो आपको लगता है कि नहीं, हम मेरा टाइपिंग स्पीड बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा आप वहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आप अगर बिगनर हैं या आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ अच्छी हो गई है, कुछ ग्रो हो गई है, तो आप भूल से भी एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप ना करें। ना ही बिगनिंग में, ना ही जब आप कुछ दिन सीख जाते हैं तो भी आप कभी भी एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप नहीं करें। इससे कि आपको क्या होगा कि आपकी स्पीड तो घटेगी नहीं और आपका टाइपिंग स्पीड भी ग्रो नहीं जल्दी से नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, अगली पॉइंट जो आती है वो है दोस्तों, आपने बहुत से सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल आते हैं और उस पर आप टाइपिंग करते हैं। यानी कि दोस्तों, सोनमा टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। उस पर अभी आप भूल के भी टाइप नहीं करें। अगर आप, क्योंकि उस पर आपने देखा होगा कि एक ही पैराग्राफ उसमें हमेशा दिया रहता है, यानी कि वो पैराग्राफ हमें चेंज नहीं होता है, वही दिया रहता है और आप उसी चीज़ को टाइपिंग करते हैं। तो टाइप करते करते आपकी आदत बन जाती है और उसमें आपकी स्पीड भी बन जाती है। तो आपको लगता है कि हमारी स्पीड ग्रो हो रही है, जो कि नहीं हो रही है। आपके टाइपिंग स्पीड तो भले ग्रो हो जाएगी, लेकिन आपके वहाँ पे एक्यूरेंसी घट जाएगी, यानी कि सही का जो परसेंटेज है वो घट जाएगी, जिसके वजह से आप एग्ज़ाम हॉल में या कहीं भी इंटरव्यूअर के सामने फेल हो सकते हैं। तो आप भूल कर भी ऐसे एप्लीकेशन पे बिगनिंग में टाइपिंग ना करें। अब दोस्तों, बात आती है अगली पॉइंट। तो अगली पॉइंट यह है कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप शुरुआत में टाइप करते हैं तो आपको कीबोर्ड पे का आइडिया नहीं रहता है कि कौन से लेटर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप बार बार कीबोर्ड को नीचे ऐसे करके देख देख के ऐसे करके टाइपिंग करते रहते हैं। तो आप मानते हैं बिगिनर में आप ऐसा करते हैं, लेकिन आप जब भी टाइप करें तो हमेशा यही प्रयास करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कीबोर्ड को देखना छोड़ दें, यानी कि बहुत कम ही कीबोर्ड को देखें शुरुआत से ही, जिससे कि आपका टाइपिंग स्पीड हमेशा ग्रो, दिन पर दिन ग्रो होते जाएगी। अब दोस्तों, अगली पॉइंट जो होती है, अगली पॉइंट है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई टाइप करते हैं तो टेबल का ऐसे करके सहारा ले लेते हैं, यानी कि ऐसे करके टेबल का सहारा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, वैसे ले लेते हैं। तो ये गलती आप ना करें। आप जब भी टाइपिंग करें तो अपने सहारे पर बैठे, यानी कि टेबल पर बैठे तो सीधे होकर बैठे और हाथों को किसी भी टेबल का सहारा ना दे, उसे हमेशा कीबोर्ड पर टिका के रखें, और ताकि कि वो आपके हाथों की जो उंगली है उसको ऐसे किसी का सहारा ना दे। तभी अगर आप सहारा नहीं देते हैं तो आपकी उंगली फटाफट आगे भागेगी, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त सभी उंगली एक्टिव रहता है। तो आप बिना टेबल का सहारा लिए टाइपिंग करें। अब दोस्तों, अगली पॉइंट जो आती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो है यही इन्हीं गलती की वजह से टाइपिंग उनका ग्रो नहीं हो पाता है। तो वो है दोस्तों, जब भी आप टाइप करें, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते होंगे तो आपको 5 मिनट का टाइपिंग दिया जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप जब भी टाइप करें 10 से 15 मिनट उसमें टाइमिंग सेट कर दें। आप अपने पास वॉच रखें या आजकल मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में टाइमिंग सेट कर दें। आप जब भी टाइपिंग करें तो एक न्यूज़पेपर ले ले, या तो एक न्यूज़पेपर या कोई बुक ऐसी ले ले जहाँ पे स्टोरी लिखा हो। और लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर प्रयास करें कि आप शुरुआत में बिगनर में एक न्यूज़पेपर से ही टाइप करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो वैसे वैसी लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, जिससे कि अगर आप उसको टाइप करके आप स्पीड बढ़ा लेते हैं तो आपकी टाइपिंग हमेशा सक्सेस रहेगी। तो मैं हमेशा सजेशन करता हूँ, टाइप करते समय आप एक न्यूज़पेपर को ले और अपने मोबाइल में या घड़ी में या कहीं भी हो, आप अपने टाइमिंग को सेट कर दें। हमेशा 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू टाइप करें। आप ये नहीं कि आप एक एक घंटा कंटिन्यू टाइप कर रहे हैं, उससे आपको आपका बेस्ट आइडिया है अगर आप 10 से 15 मिनट एक बार में टाइप करते हैं और उसी पे आप अपना एक्यूरेंसी, अपना स्पीड ग्रो कर लेते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट बन सकते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड एक बेटर स्पीड हो बन सकती है। तो आप
अब आप समझ गए होंगे कि मैंने जो 10 टॉपिक बताए हैं, इन सभी 10 टॉपिक को आप अगर अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं और उस सारी बातों को सेटअप करके टाइप करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी टाइपिंग स्पीड 10 दिन 15 दिन में ग्रो होकर 100% स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही कुछ था। आशा करता हूँ समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टाइपिंग करने का तरीका, यानी कि टाइपिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्लास वाइज क्लास चलते रहेगी। आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलते रहेगा। तो आप हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।